हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी लोग। सो अपनी एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक विच इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन AWS, और जो कि बेसिकली AWS की ही सीरीज़ होने वाली है। AWS की ही सर्विस इसमें हम कवर करेंगे सारी। देखो AWS क्या है। AWS बहुत बड़ी एक काइंड ऑफ अ डीप ओशियन है, राइट। अब उसके अंदर बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ सर्विस हैं। एक मैंने डेटा अभी रिसेंटली पढ़ा था, करीबन 200 प्लस सर्विस हैं उसके अंदर। अब एक एक सर्विस को डीप में जाके पढ़ना इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल। ये आपको सारी की सारी सर्विस आनी चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कि आपको कुछ ऐसी सर्विस आनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसमें ऐसी हैं करीबन 25 से 30 ऐसी सर्विसेज हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट यूज्ड होती हैं। और मोस्टली जितने भी क्लाउड इंजीनियर, जितने भी है ना, डेवऑप्स पर्सन है, SRE पर्सन है, प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स है ना, ये सारे सारे इनको वो सारी जो 25 30 है ना, वो तो ज़रूर आती ही आती है। तो आपको भी मैं वही चीज़ इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर करने वाला हूँ, जो मेन जो है ना हमारी 25 30 और उसके बाद भी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं वो भी देख लेंगे। लेकिन वो ज़रूर कवर करेंगे, क्योंकि वो ऐसी सर्विसेज हैं उसके बिना तो बिल्कुल नहीं हो सकती चीज़ें, ठीक है। अब देखो कौन कौन किन किन पर्सन्स के लिए सबसे ये वाली जो टारगेट है। पहले तो है स्टूडेंट्स जो सीखना चाहते हैं। दूसरे हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स। वर्किंग प्रोफेशनल्स कौन कौन हो सकते हैं? एक डेवलपर्स भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो सकते हैं जो AWS के बारे में पढ़ना चाहते हैं। एंड थोड़ा सा अगर मैं डोमेन स्पेसिफिक चला जाऊँ तो क्लाउड इंजीनियर्स। क्लाउड इंजीनियर तो ऑब्वियसली अगर आप क्लाउड इंजीनियर तो बहुत आपको एक बहुत डीप में पढ़ना चाहिए। फिर जो मैं, क्योंकि सारी सारी चीज़ें एक बहुत डीप में कराऊंगा, तो आपके लिए बेस्ट प्ले लिस्ट होने वाली है ये, है ना। एंड डेवऑप्स पर्सन्स के लिए होने वाली है बढ़िया प्लेलिस्ट। SRE पर्सन्स के लिए, प्लेटफॉर्म इंजीनियर्स के लिए। अब देखो मैंने जैसे ही बताया, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हैं, ठीक है। अब इतनी सारी सर्विसेज हैं अब, जिसमें से कि बहुत ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज होती है, जैसे EC2 हुआ, VPC हुआ। EC2 के अंदर ये आपकी अदर सर्विसेज लाइक ऑटो स्केलिंग, लॉन्च टेम्पलेट, सिक्योरिटी ग्रुप्स काइंड ऑफ थिंग, RDS, IAM, S3। अब ये हो सकता है आपको ये अगर आप न्यू हो, बिल्कुल भी नहीं पता, तो आपको ये बड़ी ही अजीब चीज़ लग रही है क्या क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, है ना। ये सर्विस क्या है, ये AWS की सर्विसेज हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं ये वाली सर्विस जो मैं बोल रहा हूँ, लाइक Route 53, क्लाउड वॉच, ECR, ऐसे तो बहुत सारी ये ऐसी हैं। तो ये सब है ना हम कवर करेंगे, और इसको इस तरीके से कवर करेंगे, हम फेजेस वाइज करेंगे, है ना। क्योंकि ये प्लेलिस्ट जो है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक जाने वाली है प्लेलिस्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक एक वीडियो में बहुत इन डेप्थ चीज़ें दिखाऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा इसके अंदर, है ना। तो ये थोड़ी प्लेलिस्ट जो है थोड़ी लंबी होने वाली है, इसको इसलिए मैं फेजेस वाइजेस में भी करूंगा। फॉर एग्जांपल, मतलब एक हमने 3 से 4 सर्विस कवर कर ली, अब उसके ऊपर मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल कि क्या एक डेली टू डेली लाइफ में, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में कहाँ पे ये सर्विसेज यूज होती हैं। अब जैसे मैंने बताऊं, एक हमारी एक जस्ट अभी इस प्लेलिस्ट से पहले अभी हमने एक CI पाइपलाइन की प्लेलिस्ट कवर करी है, जिसके अंदर एक पर CI/CD पाइपलाइन है। तो CD कंपोनेंट को भी हम जब लाएंगे ना उसके अंदर कवर करेंगे, तो हम जब ये जितना सर्वर से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर लेंगे AWS के अंदर, तो उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो डॉकर को कुछ कर लेंगे, तो वहाँ पे यहाँ पे डॉकर की सर्विसेज को कवर करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा ना टुकड़ों में करेंगे, जिससे ना थोड़ी सी हमें ये चीज़ ये भी पता हो कि ये वाली सर्विस है, अच्छा इसका यूज़ कहाँ होने वाला है। ये नहीं कि मैं थ्योरेटिकल करवा दूँ या फिर थोड़े थोड़े छोटे से छोटे एग्जाम्पल करा दूँ, नहीं। मैं अगर वो करा भी रहा हूँ, तो उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एप्लीकेशन वो कहाँ यूज़ होने वाली है, तो वो भी चीज़ कवर करेंगे। तो इससे ना क्या होगा, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें ग्रास्प करने के थोड़ी इजी होंगी चीज़ें। एंड ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज़, ये कहाँ से शुरुआत हुई, और ये क्लाउड कंप्यूटिंग होने से क्या फ़ायदे हुए, उससे पहले क्या, उससे क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले क्या चीज़ें होती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो।